आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बस यही बोलूँगा कि कांग्रेस के हाथ से अब कर्नाटक भी जाने वाली है। यही भैया एक है स्टेट जहाँ पे कांग्रेस ने दम पे सीट हासिल की है, लेकिन अब देखिए अपनी गलतियों की वजह से, पावर के लालच की वजह से ये फिर से होने वाला है। मैं यही अपील करूँगा भाई, थोड़ा सा ध्यान दें। एक अच्छा विपक्ष का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बैलेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आधे जगह सरकार किसी पार्टी की रहे, आधी जगह रीजनल सरकार रहे, आधी जगह ऑपोजिशन की सरकार रहे। हालात बहुत ख़राब है, हम एक एक करके बात करेंगे। एआई की शुरुआत होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ये शानदार कोर्स मात्र 300 रुपये का, जिसमें हम आपको ये ई बुक फ्री देंगे, ठीक है। और ये कल तक ऑफर है, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, प्रॉम्प्ट कूपन कोड यूज़ करें। तो दोस्त क्या हो रहा है कि देखिए कर्नाटक में कांग्रेस जो है वो आपस में भिड़ गई है और बहुत बुरी लड़ाई हुई है। एक पॉलिटिकल क्राइसिस कर्नाटक में खड़ी हो गई है। क्यों? खुद की वजह से। एक्सटर्नल ऑपोजिशन ही बीजेपी अब काम करेगी। यही बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान में किया और अब यहां पे दोबारा ये होने वाला है। काफी हद तक महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने यही काम किया था, क्योंकि यहां सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भिड़ गए हैं। पहले कर्नाटक को समझ लीजिए, 224 असेंबली सीट्स हैं। 2023 में इलेक्शन हुए थे, कांग्रेस ने यहां पे 135 सीटें जीती थी, ठीक है। बीजेपी के पास 66 सीटें आई थी। सरकार जो है वो या तो बीजेपी के पास रहती है, या जनता दल सेक्युलर के पास रहती है, या फिर कांग्रेस के पास रहती है। इन तीनों के पास सीटें आती जाती रहती हैं, ज़्यादातर बीजेपी के पास रहती है। 2004 कांग्रेस थी, उसके बाद जो है बीजेपी थी, फिर जेडीएस आई और यहाँ पावर शफल काफ़ी होता है। पिछली बार, पिछले इलेक्शंस में बीजेपी थी, लेकिन इस बार 2023 में और बीएस येदुरप्पा, एचडी कुमारस्वामी जो जेडीएस के हैं, बीएस येदुरप्पा जो कि बीजेपी के हैं, ठीक है, और सिद्धारमैया जो कि कांग्रेस के हैं। सिद्धारमैया सीएम थे, लेकिन अब वही बता रहे हैं ना कि 2013 से 18 तक फिर बीजेपी आई, लेकिन अब वापस से कांग्रेस आ गई है। अब सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने बड़ी मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी और पार्टी को जितवाया था। सिद्धारमैया ने हरवाया था और काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि सिद्धारमैया को कैसे सीएम बनाया जा सकता है, क्योंकि सपोर्ट डीके शिव कुमार को था। लेकिन एक एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट ये था कि 2.5 साल तक चीफ मिनिस्टर रहेंगे सिद्धारमैया और अभी डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम है। उसके बाद डिप्टी सीएम रहेंगे डीके शिव कुमार। अब 2.5 साल हो गए हैं, डीके शिव कुमार को सीएम बनना चाहिए, लेकिन सिद्धारमैया सीट छोड़ने को तैयार ही नहीं है। कह रहे हम ना छोड़ेंगे सीट। तो ये हुआ है। 2013 से 2018 के बीच में सिद्धारमैया थे, लेकिन देखिए पावर का लालच कितना है। और ये खाली कांग्रेस में नहीं, सब में है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कि यही है। और अब देखिए नंबर 2 पोजीशन डीके शिव कुमार ने बहुत ही रिलेक्टेंटली जो है वो एक्सेप्ट की थी। इनका मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वही था कि बीच में ही चलो सिद्धारमैया छोड़ देंगे। लेकिन डीके शिव कुमार को अंदाजा था, इसलिए वो अपनी फील्डिंग सेट कर रहे थे पूरी सिद्धारमैया के खिलाफ। और अब यहां पे क्राइसिस हो गई है बहुत बड़ी। सेम एमपी में 2020 में हुआ था। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लीडरशिप रोल मिलना था, लेकिन कमलनाथ को सीएम बनाया गया। अब हुआ क्या? ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि हिस्टोरिकली कांग्रेस में थे, इनके पिताजी माधवराव सिंधिया कांग्रेस में थे, सिंधिया परिवार इतना बड़ा है, वो आ गया है बीजेपी में और एविएशन मिनिस्टर बना दिए गए बीजेपी में। इनको वो इज्जत मिली। कमलनाथ ना इधर के ना उधर के। इस समय एमपी में बीजेपी है और 2 साल बाद 2027 में एमपी में भी इलेक्शन है, ठीक है। तो यही हुआ। सिमिलरली सेम चीज राजस्थान। भाई उस समय मैंने बोला था कि सचिन पायलट आपका नगीना है। आप सचिन पायलट जैसे इंसान को आप अध्यक्ष बनाओ कांग्रेस का। सबसे पहले राहुल गांधी नहीं प्रूव कर पाए अपने आप को। सचिन पायलट जैसे जबरदस्त आदमी को आपने राजस्थान का सीएम नहीं बनाया। फिर भी इन्होंने कुछ नहीं बोला 2018 में। और हुआ क्या? आपने, ठीक है, अशोक गहलोत को आपने सीएम बना दिया राजस्थान का। लोग गुस्सा, और फिर उसके बाद पायलट रिबेल कर दिए। और रिबेल ऐसा हुआ कि कांग्रेस टूटी। 2023 में असेंबली इलेक्शन बुरी तरीके से हारे। आज बीजेपी जो है राजस्थान में है, और बताओ मुझे कौन है सीएम? अब 2028 में अगेन यहां पे भी इलेक्शन होने हैं। कर्नाटक में भी सेम स्क्रिप्ट। ऐसे ही गोवा में हुआ, महाराष्ट्र में भी काफी हद तक हुआ। शिवसेना टूटी और पूरा वो एकनाथ शिंदे वाला फैक्शन। और अब ये स्क्रिप्ट रिपीट होगी कर्नाटक में। और अब आप देखो, अगर ध्यान से देखो, तो इसमें बीजेपी कुछ कर ही नहीं रही है, ये कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस लड़ रही है, लीडरशिप दे नहीं रही है। आला कमान वही ओल्ड गार्ड वर्सेस यंग गार्ड की लड़ाई अभी कायम है, और उसका फायदा कौन उठा रहा है? बीजेपी उठा रही है। अब देखिए कहां कर्नाटक में भी सेम चीज होने वाली है,
ठीक है, हालांकि अभी 3 साल बाद इलेक्शन होंगे, अभी नहीं होंगे, अभी तो 2.5 साल है। बट अगर ऐसा हुआ तो भाई हो सकता है बीजेपी कूद जाए, डीके शिव कुमार को बोले कि तुम डिफेक्ट कर जाओ, अपने जितने भी तुम्हारे पास एमएलए हैं उन सबके साथ कांग्रेस छोड़ दो, हमारे पास आ जाओ, हम तुमको सीएम बना देंगे। और बीच में पावर स्ट्रगल हो सकता है और कर्नाटक में फिर से बीजेपी की सरकार आ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस में डिस्कॉर्ड देखने को मिल रहा है, ये इनको ठीक करने की जरूरत है, वरना ये क्राइसिस जो है वो और बढ़ती जाएगी और ये बाकी राज्यों में भी दिक्कतें होने लगेंगी। क्राइसिस मैनेजमेंट है नहीं, एक प्रॉपर लीडरशिप है नहीं, जिसकी वजह से कांग्रेस सफर कर रही है। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा इस पे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।